ये सब वैदिक जोन के हिसाब से ट्रीज कहाँ कौन से जोन में लगाने हैं उसका चार्ट है। तो इसमें 8 जोन ही आएंगे कि ये वैदिक के हिसाब से है। पर जैसे इसमें नॉर्थ है और नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट नहीं है, तो आपको जो नॉर्थ का जोन आएगा, तो जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है आधा जोन आपका नॉर्थ में जाएगा और आधा जोन आपका नॉर्थ ईस्ट में जाएगा। तो उसके हिसाब से आप अरेंजमेंट कर सकते हो। तो नॉर्थ में लगाना है रोज, सतवरी, चंपा, मोगरा, मनी प्लांट, चमेली, तुलसी, रजनीगंधा, लॉन और बिली। इस तरीके से जो इसमें देखो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में जो भी प्लांट होंगे ना, वो बहुत बड़े नहीं होंगे शायद, मेरे हिसाब से छोटे छोटे वाले प्लांट होंगे वही होंगे, क्योंकि वहां से मैक्सिमम ऊर्जा घर के अंदर आनी चाहिए। अगर वहां पर बड़ा प्लांट आ गया तो कहीं ना कहीं घर में ऊर्जा का बहाव रुक जाएगा। तो इसलिए छोटे छोटे जो भी प्लांट है आपको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के साइड पे लगाने हैं। और जो बड़े बड़े वाले प्लांट है वो आपके साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट की साइड लगेंगे। जैसे साउथ ईस्ट में देखो तो साउथ ईस्ट दूर्वा, अनार, बाम्बू, बाम्बू बड़ा पेड़ है, नारियली, रोज, अखरोट और मोगरा। फिर साउथ में बिल्ली, पीपड़ो, अशोक, चंदन, आसोपालो, नारियली, ये सब बड़े बड़े। फिर साउथ वेस्ट में भी बड़े हैं, लिमड़ो, बिली, आसोपालो, अशोक, अर्जुन, नारियली, बाम्बू एंड पेंड्रोला। तो इस तरीके से खाली आपको इसमें भले ही कोई लिस्ट में नहीं दिए गए हैं, तो भी अगर आपको जोन पता नहीं चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये जो रूल्स है वो खाली फॉलो करेंगे तो भी आपको चल जाएगा। आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में छोटे वाले और साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट में बड़े वाले प्लांट लगाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। और एक और भी चार्ट है प्लांट का। हाँ जी, वेस्ट जो लिखा वहाँ पे वो केसर, तो केसर के तो छोटा पौधा, तो फिर वहाँ पे बड़े पेड़ होने चाहिए। पर वो वेस्ट में केसर इसलिए रखा है क्योंकि उसके देवता के हिसाब से वो केसर वहां पर हो तो अच्छा है। अगर आप घर में कहीं पर भी केसर लगा रहे हो तो वेस्ट में लगाओ तो आपके लिए वो अच्छा है, इसलिए यहाँ पर लगाए। And why big plants there? हाँ, बड़े plants को बड़े प्लांट्स हमारी जो नेगेटिव दिशा है जहां से हमको सनलाइट नहीं चाहिए, ठीक है, तो वहां पर हम बाउंड्री में वो प्लांट लगाएंगे तो जो सौर ऊर्जा हमारे घर में आ रही है वो कहीं ना कहीं रुकेगी, तो वो घर को प्रोटेक्शन देगी। तो ये प्लांटेशन वाला बीच में आएगा। हाँ है ना। और भी एक स्लाइड थी प्लांटेशन की, वो भी दिखा देता हूँ। हाँ ये ट्री प्लांटेशन देखो, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दोनों जगह खाली है, ठीक है, छोटे छोटे कर सकते हैं, खाली रखा है मतलब उसका वही है। फिर ईस्ट में है बनियान। अभी बोलेंगे बनियान तो बहुत बड़ा ट्री है तो क्यों ईस्ट में लिखा, तो वो देवता के हिसाब से आप अगर आप घर में बनियान लगाना चाहते हो तो ईस्ट में आएगा। फिर साउथ ईस्ट में मैंगो या तो क्रिसमस ट्री। अभी देखो कौन सी बुक में लिखा, वो वैदिक में मैंगो होना चाहिए, तो वो बुक में वो मिसप्रिंट होगा। अभी क्रिसमस ट्री है ना, वो जो ये 4 जोन में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट सभी में क्रिसमस ट्री लिखा है। क्योंकि जो क्रिसमस ट्री का शेप होता है वो ट्रायंगुलर शेप होता है, ठीक है। हाँ, वो जो भी पेड़ का ट्रायंगुलर शेप है उसको आप साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट में लगाएंगे तो वो घर में अच्छा रिजल्ट देंगे। क्योंकि जो उसकी ऊर्जा होती है, मतलब ऊपर से जो हमारी प्रकाश आ रही है उसको कहीं ना कहीं वो रोक रहा है, तो क्रिसमस ट्री बहुत अच्छा है। उसके अलावा साउथ में अदुम्बर, साउथ वेस्ट में भी औदुम्बर और वेस्ट में पीपल। नहीं नहीं, औदुम्बर अलग पेड़ है, आप गूगल कर लेना। उधर का पेड़ होता है पीपल कहते घर पे लगाने वो बोलते हैं पर वो आप लगा सकते हो तो वेस्ट में लगाओ। तो दीवारों हाँ वही वही, कहते हैं काट तो नेगेटिव पीपल में पितरों का वास होता है, तो इसलिए घर में
कोई बोलते हैं कि कोई नेगेटिव तांत्रिक पुरानी जरूरत हाँ, नहीं जाता ना, पीपल उसको खाने के लिए बोलते हैं। पर पीपल को इसी ऐसे ही काट के नहीं हटा सकते, उसकी पूजा करके हटाना पड़ता है। हाँ तो अभी आपने 5 तत्व तो सीख लिया, ठीक है। अभी वैदिक में जो है वो 4 तत्व है। उसमें सर ने बताया था कि स्पेस एलिमेंट नहीं होता है, और 4 तत्व जो होते हैं वो किस हिसाब से कहाँ कौन से जोन में है उसका ये चार्ट है। तो पहले नॉर्थ से चालू करते हैं। तो नॉर्थ एलिमेंट है वाटर, और नॉर्थ क्या देता है? प्रॉस्पेरिटी देता है, जो वाटर जोन है। सेकंड है नॉर्थ ईस्ट, उसमें भी वाटर रहेगा। इसमें जो 8 जोन है वो दो दो के डिवीजन में दिए हैं, जैसे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट तो वाटर एलिमेंट हो गया, फिर ईस्ट साउथ ईस्ट फायर एलिमेंट, इस तरीके से। और नॉर्थ ईस्ट क्या देता है? डिविनिटी। फिर फायर, ईस्ट में ये फायर है, यहाँ पर भी फायर है और यहाँ पर भी फायर है, दोनों जगह पर फायर है। पर इसमें फर्क क्या है? ये फ्लेम है और एक्सप्लोसिव है, ठीक है। फ्लेम मतलब जोत समान है, ठीक है। जब आप दिया जलाते हो तो ये ईस्ट में दिया समान फायर है, और यहाँ पर एक्सप्लोसिव मतलब एटम बॉम्ब की तरह फायर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फायर है, इसीलिए जब आप वैदिक का काम करते हो तभी कभी भी साउथ ईस्ट अगर बैलेंस है या तो बढ़ा हुआ है, ठीक है, तब कभी भी रेड चीज का यूज यहाँ पर नहीं करते। रेड कलर भी नहीं करते, रेड टाइल स्टोन कुछ भी रेड चीज का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर जो फायर है वो एक्सप्लोसिव है, तो हमको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर वो फायर को कंट्रोल नहीं किया तो घर में कहीं ना कहीं आपको गुस्से का प्रमाण ज्यादा दिखने लग जाएगा, या तो लेडीज में बीमारियों का भी प्रॉब्लम देखने लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर जब भी आप अगर बैलेंस है या तो बढ़ा हुआ है, पृथ्वी तत्व का यूज करेंगे, मतलब येलो कलर का यूज करेंगे। अगर नहीं बढ़ा है तो ये, अगर वो वीक हो तो ये रेडी। हाँ, जब वो वीक हो तो उसको बढ़ाने के लिए और या तो बैलेंस में लाने के लिए तब आपको रेड यूज करना है, वरना साउथ ईस्ट में कभी भी रेड यूज नहीं करना है। हमने मॉडर्न में देखा कि उसको एक्सटेंशन है तब कट हो और एक्सटेंशन करना है तभी रेड करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे, नहीं लगाएंगे। चलिए, साउथ एलिमेंट कौन सा है? अर्थ। और साउथ वेस्ट एलिमेंट अर्थ, दोनों में अर्थ एलिमेंट है। पर वो जो दोनों अर्थ है उसकी डेफिनेशन अलग अलग है। साउथ में जो अर्थ है वो सिमेट्री है, मतलब हेवी सिमेट्रिक पत्थर के टाइप की, और साउथ वेस्ट में है वो एग्रीकल्चर है, तो वो थोड़ी वीक जमीन है, उसमें कुछ आप बोओगे तो अंकुरित होगा, साउथ में नहीं होगा, फर्टाइल है। तो इस तरीके से दोनों अर्थ है और दोनों का मीनिंग अलग अलग है। नेक्स्ट वेस्ट, वेस्ट में एलिमेंट है विंड, एयर एलिमेंट, और नॉर्थ वेस्ट में भी एयर एलिमेंट है, पर दोनों की साउथ में वेस्ट में जो है वो स्ट्रॉन्ग है और नॉर्थ वेस्ट में है वो ब्रीज है। तो स्ट्रॉन्ग मतलब एकदम जो आते हैं ना वनटोल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में? टोर्नेडो, साइक्लोन, उसके तरीके से स्ट्रॉन्ग वेस्ट में है, विंड वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में ब्रीज के समान है, मतलब छोटे छोटे लेसर मंद पवन, यस, स्मूथ। तो जब वैदिक वास्तु का काम आएगा तब आपको ये 4 जोन याद रखने हैं। और स्पेस एलिमेंट हर एक दिशा में समतल रूप से वहां पर होता ही है, तो वहां पर आपको हर एक जोन में स्पेस एलिमेंट गिनना है, ठीक है सर? जी। साउथ साउथ ईस्ट में भी रेड नहीं कर सकते? साउथ साउथ ईस्ट में भी नहीं करना, टेराकोटा रेड भेजना। साउथ ईस्ट साउथ साउथ ईस्ट और साउथ सब जगह रेड अवॉइड करना।
ज्यादा हो तो कम हो तो कर सकते हो। हाँ, कम है तो करना है, ज्यादा है या तो बैलेंस है तो अवॉइड करना है। अभी ये जैसे हमारा शरीर जैसे आप सर ने सिखाया स्वर विज्ञान के बारे में, ईड़ा पिंगला नाड़ी है, तो वैसे ही वास्तु में भी दो स्ट्रीम होते हैं, ईड़ा स्ट्रीम और पिंगला स्ट्रीम, जहां से हवा का बहाव होता है। जैसे सर ने बताया था, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, उत्तरायण और दक्षिणायन का कॉन्सेप्ट तो वही है। तो जैसे जो भी आपका विंड नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट जा रहा है तो उसको ईड़ा स्ट्रीम बोलते हैं, और वो पॉजिटिव होता है। जब आपका पवन या तो ऊर्जा नॉर्थ ईस्ट से आती है तो वो ईड़ा स्ट्रीम है, और ईड़ा स्ट्रीम स्वर विज्ञान में भी ईड़ा नाड़ी है, वो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर भी ईड़ा स्ट्रीम जो है वो पॉजिटिव है, और उसके सामने साउथ वेस्ट से जो पवन आती है तो वो पिंगला स्ट्रीम लेके आती है, तो वो हमारे लिए नेगेटिव होती है। इसमें ईस्ट ऊपर आ गया लेकिन तो वो तो एक्सप्लेनेशन है ना, आप इसको उल्टा कर दो तो वो रहने वाला तो वही है। कल ही बताया था कि वैदिक वास्तु में ईस्ट टॉप में है। टॉप में गिना जाता है। तो ईड़ा स्ट्रिंग को प्राण चक्र बोलते हैं और पिंगला स्ट्रिंग को अपान चक्र बोलते हैं। ट्री प्लांटेशन लिए दिक्काल एंड 4 पिलर ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये 4 जो दिशा है और ब्रह्म स्थान है उसके बारे में है, 4 दिशा और ब्रह्म स्थान। तो जैसे यहाँ पर भी ईस्ट टॉप पे है, तो हम नॉर्थ ईस्ट से चालू करेंगे, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट का जो प्लैनेट है कौन है? मून है। इसका एलिमेंट क्या है? हमने पिछले बार देखा था, वाटर एलिमेंट है। अभी यहाँ पर सब जो है दिशा और सेंटर, उसकी तिथि बताई गई है, कौन सी तिथि में कौन से जोन का काम कर सकते हो। अगर कोई रेमेडी करना है आपको तो कौन सी तिथि में काम करना है। और सर हाँ जी, कल वहाँ पे वो जो कुंडली में बताया था, तो उस जगह पे गुरु बैठा है, और अगर इस यहाँ पे देखें तो चंद्र दिखाएगा जी ये, उसमें चंद्र नीचे था ना। हाँ, वो ये वैदिक के हिसाब से, यहाँ पर मून नॉर्थ ईस्ट में आएगा, वो मॉडर्न वास्तु है। कौन सा फॉलो तिथि पे लीजिए वो ये जो प्लेनेट है, ये प्लेनेट को भूल जाओ, इसको इसके कोई काम का नहीं है, वो प्लेनेट फॉलो करो। ये इसमें जो प्लेनेट दिखे वो भूल जाओ। इसको थोड़ा जूम कर, प्लैनेट मून जूम करो, लाइट नॉर्थ ईस्ट स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है। प्लैनेट मून लખ્યું છે, પછી એલિમેન્ટ વોટર અને તિથિ આ इसमें जो प्लेनेट लिखा है इसको अभी भूल जाओ, खाली जो तिथि है उसके लिए आपको इसको याद रखना है। नॉर्थ ईस्ट का काम करना है तो रिक्ता तिथि लेनी है 4, 9 और 14, जिसका साउंड है हम। पिलर बोलते हैं, इसका माइंड है, मतलब नॉर्थ ईस्ट रूल करता है दिमाग को, माइंड को। कलर इसका वाइट है, और इसकी जो देवता है वो ईशा है। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट आपको कौन से दिन पे करना है? 4, 9 और 14, ये तिथि है, ठीक है। रिक्ता तिथि जिसको बोलते हैं। 5 तरह की तिथि होती है, रिक्ता, नंदा, भद्रा, जया और पूर्णा। तिथि इज एग्जैक्ट डेट इन गुजराती यस, ऑफ एनी मंथ। एनी मंथ नहीं, आप जो गुजराती कैलेंडर में जो गुजराती मंथ आते हैं उसमें जो चौथ है, नौम है, 14 है, उसकी बात है। सब जो हिंदू कैलेंडर बोलते हैं, गुजराती कैलेंडर नहीं बोलते, हिंदू कैलेंडर। हाँ, आज नंदा तिथि है, पोष सूद एकम, फुल मून और क्या बोलते हैं वो भी। नंदा और रिक्ता कैसे डिसाइड कर सकते
डिसाइड नहीं, वो प्री डिसाइडेड ही है। रिक्ता इसको ही बोलते हैं, 4 9 और 14 है, उसको रिक्ता बोलते हैं, वो प्री डिसाइडेड। तो नॉर्थ ईस्ट का काम करना है तो ये दिन आपको चूज करने हैं जब आप वैदिक वास्तु का रेमेडी करेंगे। खाली आपको नॉर्थ ईस्ट का ही काम है, बाकी का काम नहीं है। बाकी कोई दिशा में आपको कुछ रेमेडी नहीं करना है, खाली नॉर्थ ईस्ट में ही करना है। ठीक है, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट दोनों में। तो आपको कौन सी दिशा दिन लेना है, कौन सा दिन सिलेक्ट करना है, तो 4 9 और 14 तिथि आपको लेनी है, वो रिक्ता तिथि ईस्ट में करना है तो भी नहीं, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट दोनों में। वैसे हम सारी रेमेडीज पूर्णा तिथि के दिन करते हैं, पांचम हो, दसम हो और पूर्णिमा हो। अमास को अवॉइड करना है, अमावस्या को, संडे को अवॉइड करना है, कोई भी रेमेडी नहीं करनी है जमीन की, और ट्यूसडे को नहीं करनी है। एक भूमि है, एक भूमि पुत्र है, और अमावस तो इनऑस्पिशियस है, इसलिए उस दिन भी नहीं करनी है। खाली एक नॉर्थ ईस्ट ट्रीट करना है, वो भी जमीन का, तब ही रिक्ता तिथि को उपयोग करना है। ठीक है, समझ आया सबको? तो नहीं करना है। नहीं करना है, उसके बाद कर लेना है। तो सर नॉर्थ में भी रिक्ता यूज नहीं करनी है ना? मंगलवार को तो कोई रेमेडी नहीं करनी है, वरना वो रिजल्ट नहीं देगी आपको। आप सोचते रह जाओगे कि यार मैंने तो सब सही किया, मुझे सिखाया था वैसा ही किया, बट फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिला या कम मिला। तो आपने कहीं ना कहीं जो तिथि है वो सही सिलेक्ट नहीं की है। बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स हो गए हैं, सबके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। क्यों नहीं आते, इसका एक मुख्य कारण ये भी है। सिंपल से लिख लो आप अपने कॉपी में, 1 6 11 नंदा तिथि है, 2 7 12 भद्रा है, 3 8 13 जया है, 4 9 और 14 यानी रिक्ता है, 5 10 और 15 यानी पूर्णा तिथि है। ठीक है, लिख लिया इतना। अभी 1 6 और 11 के सामने लिख लो साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट का बीज मंत्र क्या है? शम शम शम। अगर किसी के घर में साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है, टॉयलेट है, कुछ भी नहीं कर सकते, एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर शम जो यूट्यूब पे अवेलेबल है उसको ऑटो प्ले पे लगा दोगे तो भी उसके दोष का निवारण हो सकता है। ये रेंटेड हाउस वाले हैं, उसको ये रेमेडी आप दे सकते हो, कुछ नहीं हो सकता तो ये करे। राइट, बट जिसको श बोलने में, स बोलने में और श बोलने में प्रॉब्लम हो, वो यूट्यूब से ही ले, खुद पंडित जी ना बन जाए। विश्व इधर आएगा फिर साउथ वेस्ट का। ठीक है, फिर 2 7 12 कौन सी तिथि है ये? भद्रा। यहाँ पे लिख लो साउथ वेस्ट। राइट, और इसका बीज मंत्र है षष्ठकोण वाला श, शम। 3 8 13 है, वहां पे लिख लो नॉर्थ वेस्ट। कौन सी तिथि बोली जाती है? जया। 3 8 और 13। यहां का जो बीज मंत्र है वो है सम। सनत कुमार वाला स। राइट, 4 9 और 14 लिखा है, वहां पे आएगा रिक्ता। वहां की जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट, और यहां का जो बीज मंत्र है वो है हम। क्लियर है ये? और 5 10 15 है वो पूर्णा है। उस दिन आप सब कर सकते हो, प्रोवाइडेड
अमावस्या संडे और ट्यूसडे नहीं होना चाहिए। तो खाली ब्रह्मा का करना है तब ये पूर्णा ब्रह्मा में यूज होगी। और जिसका बीज मंत्र है ओम। हमारी मोस्टली सारी रेमेडीज जो होती है वो पूर्णा तिथि पे ही हम प्लान करते हैं। पर उसमें संडे और ट्यूसडे नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। जी। और अमावस्या अमावस्या तो एक बार जिसका चंद्रमा 6, 8, 12 में है उसके लिए अमावस ठीक है। छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में, क्योंकि उसको चंद्रमा परेशान करता है और अमावस के दिन चंद्रमा का अस्तित्व नहीं होता। तो कल कोर्स हमने क्यों शुरू किया अमावस के दिन? सबने देखा होगा कि आज अमावस है और कोर्स का स्टार्टिंग मेरा चंद्रमा 12वें घर में है। ठीक है, तो मेरा मूड पूर्णिमा के दिन जरा भी अच्छा नहीं होता। मेरा स्टाफ भी दूर भागता रहता है पूर्णिमा के दिन, क्योंकि उस दिन खाली बैटिंग ही होती है। ठीक है। हाँ ना, कोई कलर ना हो, स्पेस एलिमेंट हो। तो ब्रह्म स्थापना उधर नहीं आप होगा ना, पूर्णा जो है वो ब्रह्म स्थान के लिए। अगर कोई ब्रह्म स्थान का काम कर रहे हो तब आपको पूर्णा पे करना है। ये थ्योरी ऑफ एक्सिस है। थ्योरी ऑफ एक्सिस, तो जैसे नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की एक एक्सिस होती है, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की एक एक्सिस है, नॉर्थ से साउथ की एक एक्सिस है और ईस्ट से वेस्ट की एक एक्सिस है। इस तरीके से टोटल 4 एक्सिस वास्तु में, वैदिक वास्तु में मौजूद होती है। हर एक एक्सिस को अलग अलग नाम दिए हैं। तो पहला, जो भी ऊर्जा आपकी नॉर्थ से लेके साउथ में जा रही है वो जैविक ऊर्जा पास होती है वहां से, तो उसे जैविक एनर्जी एक्सिस बोलते हैं। तो जैसे आपने देखा कि नॉर्थ खुला होना चाहिए, ठीक है, अगर नॉर्थ खुला है तो क्या देगा आपको? मनी एंड अपॉर्चुनिटी देगा। तो वही नियम यहाँ पर अप्लाई होता है। अगर ऊर्जा नॉर्थ से पास होकर सेंटर में जाती है और वहां से पास होकर साउथ से बाहर निकल जाती है, या तो यहाँ से नहीं भी निकले, आनी कहाँ से चाहिए? नॉर्थ से आनी चाहिए। तो वो जैविक ऊर्जा घर में लाएंगी, तो घर में आपका मनी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा, आएगा। तो मैक्सिमम सनलाइट यहाँ से नॉर्थ से अंदर घर में आनी चाहिए और सेंटर तक तो जरूर आनी चाहिए। ठीक है। दूसरी एक्सिस है नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट की। जो नॉर्थ ईस्ट आपका वाटर एलिमेंट है और साउथ वेस्ट आपका अर्थ एलिमेंट है, तो उसको बोलते हैं वाटर एंड अर्थ एलिमेंट एक्सिस। तो नॉर्थ ईस्ट से जो ऊर्जा आएगी वो घर के सेंटर तक आनी चाहिए, तो वो भी आपके लिए शुभ मानी गई है, वो भी आपको अच्छा रिजल्ट देगी। वैसे ईस्ट से लेके वेस्ट की एक्सिस, ईस्ट से आने वाली जो ऊर्जा है वो प्राणिक ऊर्जा होती है, तो उसको बोलते हैं प्राणिक एनर्जी एक्सिस, जो ईस्ट से सेंटर तक आएगी, जो आपकी हेल्थ और जो सोशल एसोसिएशन है वो ठीक रखेगी। तो जिसको घर में बार बार ज्यादा बीमारी आ रही है उसका कहीं ना कहीं ईस्ट ब्लॉक होगा। जैविक पैसा है, जैविक ऊर्जा, और इससे जो प्राणिक ऊर्जा आती है वो हमारी हेल्थ है। तो वो कैसे आप अपने घर में प्राप्त कर सकते हैं ये हमें देखना है। किस चीज का प्रॉब्लम है, जैविक ऊर्जा का प्रॉब्लम है या प्राणिक ऊर्जा का? हम जो ओकल्ट साइंस में है तो हमारे लिए प्राणिक ऊर्जा बहुत ही महत्व की है। तो प्राणिक ऊर्जा हमारी
घर में हमारी ऑफिस में फ्लो हो, वो बहुत ही जरूरत है। तो आप जितने लोग कल ऑफिस आओगे तो वो देखोगे कैसे जैविक और प्राणिक ऊर्जा हम दोनों चीज हमारे घर में लेके आते हैं या हमारी ऑफिस में लेके आते हैं। इसीलिए बोला गया है कि नॉर्थ और ईस्ट का प्लॉट या नॉर्थ और ईस्ट में मैक्सिमम ओपननेस होने से आप ओवरऑल हैप्पी रहते हैं, क्योंकि ये जो फ्लो है जैविक और प्राणिक ऊर्जा का, ये दोनों का बहाव आपके घर में या आपकी जगह में बहुत ही पैसे और अतिशय खुशी लेके आता है। और लास्ट वाले एक्सिस साउथ ईस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट की एक्सिस, जो साउथ ईस्ट है आपका फायर है और नॉर्थ वेस्ट आपका विंड है, तो विंड एंड फायर एलिमेंट एक्सिस। अभी ये जो दोनों एक्सिस है नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट की, वो दोनों पैरेलल होनी चाहिए, क्योंकि आपने जब कोई देखा था ना, आपको सर ने बताया था कि ये हाइटेड होना चाहिए, ये लो होना चाहिए, इसमें भी वो एक्सिस थी, ठीक है। ये भी ईस्ट ऊपर आ गया, इसमें नॉर्थ ऊपर था, तो ये दोनों बैलेंस होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट की जो एक्सिस है वो बैलेंस होनी चाहिए। तो जैसे नॉर्थ वेस्ट में से ज्यादा सनलाइट आ रही है या तो जितनी आ रही है उतनी साउथ ईस्ट से आनी चाहिए, इस तरीके से हो तो घर बढ़िया तरीके से वास्तु। और अगर नहीं होगा तो उसको बोलते हैं टॉर्क ऑफ फायर एंड विंड। टॉर्क किसको बोलते हैं? अतिशय प्रभावशाली ऊर्जा। तो ये टॉर्क जो होता है वो कोनों से निकल के कोने में जाता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में अगर हमारा प्योर नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे आ रहा है वहां पे कोई विंडो या डोर या कुछ भी नहीं है तो वो टॉर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। साउथ वेस्ट की जो ऊर्जा है, अगर साउथ वेस्ट खुला हुआ है नॉर्थ ईस्ट बंद है तो ये आपको बहुत ही गलत रिजल्ट्स देगा। सोर्स एंड सिंक जोन, सोर्स एंड सिंक जोन। सोर्स कहाँ से हमको एनर्जी को सोर्स करना है और सिंक मतलब दबाना, कहाँ पर हमको एनर्जी को दबाना है, ठीक है। तो वही बार बार यही रिपीट होगा। ये जो वैदिक वास्तु है उसमें यही बोलते हैं, बार बार यही रिपीट होगा। जो आपके 4 जोन थे जहां से खुला होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, वही सेम यहाँ पर रिपीट होगा। जो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये सारे जोन है सोर्स जोन है। तो वहां से हम मैक्सिमम ऊर्जा घर के अंदर लेंगे, वहां से ऊर्जा का बहाव घर के अंदर आएगा, तो वो सोर्स जोन हो गए। और उसके सामने साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट, वो सिंक जोन है। तो वहां से हमको जो भी ऊर्जा आ रही है वो दबानी है, तो वो सिंक जोन हो गए, ठीक है। ऊर्जा मीन लाइट जो आती है वो लाइट लाइट, प्रकाश, हवा, वो सब ऊर्जा के प्रकार हैं।